कुछ समय पहले एक इंटरव्यू में एक पॉडकास्टर ने सीधा सवाल पूछा था हुमा कुरैशी से कि बॉलीवुड में एक्टर्स क्या वेट लॉस के लिए इंजेक्शन यूज करते हैं। हुमा कुरैशी ने इस पर सीधा जवाब दिया था कि आजकल सब ओपनली बात कर रहे हैं, इसमें कुछ भी इलीगल या फिर बैंड नहीं है। दिस इज बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी एंड इन द creator space and my colleagues अब ये open secret है GLP-1 usage, right? People are using Ozempic, Mounjaro, soon retatrutide they will use, and they're all losing weight and they're all reporting all this stuff about PCOS going away or all this stuff. Is that a common practice in your circuits also? I think so, yeah. But nobody talks about it. Everyone talks about it. Achha. It's not an open secret. I think people are just using it. It's not like it's a banned No. technology No, they're or like advertising. this thing. They advertise it. I think Serena Williams is somebody also like She's advertising she's advertising it or whatever. So a lot of people are using it, and I think it's not illegal or it's not like a banned substance or something. हुमा कुरैशी इस इंटरव्यू में थोड़ी सी नाराज भी दिख रही थी कि भाई मुझसे क्यों पूछ रहे हो क्वेश्चन। पर एनीवेज ये क्वेश्चन में भी हर बॉलीवुड के एक्टर से पूछा जा सकता है आज की डेट में, क्योंकि आपको बॉलीवुड में कदाचित कोई भी इनपरफेक्ट नहीं दिखता। ना किसी की स्किन खराब होती है, ना किसी का वेट फ्लक्चुएट करता है, और ना ही उम्र का असर दिखता है किसी पर। यानी जैसे इनकी जिंदगी में बिफोर नाम का शब्द एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें ये बिलीव करवा दिया जाता है कि ये परफेक्शन रियल है, नेचुरल है। और यहीं से शुरू होती है बॉलीवुड की फेक ब्यूटी की कहानी। हम लोग सोचते हैं कि ये लोग डिसिप्लिन हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, जिम जाते हैं, स्किन केयर करते हैं और इसीलिए लोग परफेक्ट दिखते हैं। लेकिन रियलिटी से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। बॉलीवुड में ब्यूटी मेंटेन नहीं की जाती, बिल्ड की जाती है। डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटिक डॉक्टर्स, ट्रेनर्स, मेकअप आर्टिस्ट, लाइटिंग एक्सपर्ट्स, एडिटर्स, इन सब की एक टीम होती है जो इस पूरी सिस्टम को बिल्ड करती है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी अचानक नहीं होता है, ये सब कुछ धीरे धीरे होता है। इतने सटल तरीके से होता है कि आपको लगता है ये नेचुरल ग्रोथ है। और यही रीजन है कि आप कई सेलिब्रिटीज की पुरानी और नई तस्वीरें साथ में देखो तो फर्क साफ दिखाई देने लगता है। लेकिन आपने उस फर्क को कभी भी नेचुरली नोटिस नहीं किया होगा। जैसे कि जानवी कपूर को देख लो, उनके चेहरे में जो ग्रेजुअल चेंजेस आए हैं वो ओवरनाइट नहीं हुए, लेकिन आज उनका ये लुक पूरी तरीके से रिफाइंड लगता है जब पहले से कंपेयर करते हैं तो। या फिर मौनी रॉय, जिनका ट्रांसफॉर्मेशन इतना ड्रास्टिक है कि कई बार लोग उनको पहचान तक नहीं पाते हैं। और आयशा टाकिया का केस तो इतना एक्सट्रीम हो गया था कि उनका चेहरा कंप्लीटली बिगड़ ही गया था। एंड ये कोई आइसोलेटेड केस नहीं है, ये पैटर्न है। और इस पैटर्न को समझने के लिए हमें एक अनकंफर्टेबल सच को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि बॉलीवुड में नेचुरल ब्यूटी ऑलमोस्ट एक मिथ है। असल में ये सब एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है जिसमें साइंस, मनी और परसेप्शन तीनों मिलकर काम करते हैं। और प्लास्टिक सर्जरी का इसमें बहुत बड़ा रोल है। प्लास्टिक सर्जरी सुनते ही हमारे दिमाग में अक्सर एक्सट्रीम इमेजेस आती हैं, लेकिन रियलिटी में एक बहुत ब्रॉड फील्ड है। एक तरफ होती है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी जो किसी इंजरी, एक्सीडेंट या फिर बर्थ डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए की जाती है। और दूसरी तरफ होती है कॉस्मेटिक सर्जरी, जिसका पर्पस होता है अपीयरेंस को एनहांस करना। एंड यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जब सर्जरी जरूरत के लिए नहीं बल्कि कंपैरिजन और इनसिक्योरिटी के लिए होने लगे तो वो ट्रैप बन जाती है। और बॉलीवुड में इस ट्रैप को धीरे धीरे नॉर्मल बना दिया गया है। आज नाक की शेप बदलना, लिप्स को एनहांस करना, जॉ लाइन को शार्प करना, ये सब मेंटेनेंस का हिस्सा बन चुका है। राइनोप्लास्टी, जिसे आम लैंग्वेज में नोज जॉब कहा जाता है, एक ऐसी सर्जरी है जिसमें नाक के स्ट्रक्चर को रीशेप किया जाता है। बोन और कार्टिलेज को मॉडिफाई करके एक परफेक्ट सिमेट्री क्रिएट की जाती है। और कई बार ये चेंज इतना सटल होता है कि आपको बस इतना लगता है कि फेस और ज्यादा बैलेंस लग रहा है, लेकिन असल में पूरा स्ट्रक्चर ऑल्टर हो चुका होता है। प्रियंका चोपड़ा ने खुद एडमिट किया था कि उनकी नोज सर्जरी में कॉम्प्लिकेशंस हुए थे और बाद में करेक्टिव प्रोसीजर करवाना पड़ा था उन्हें। इसी तरीके से बोटॉक्स और फिलर्स का यूज आज इतना कॉमन हो चुका है कि एजिंग प्रोसेस यानी कि बुढ़ापे की तरफ जाने को टेम्परेरीली पॉज कर दिया जाता है। रिंकल्स नेचुरली आने चाहिए, लेकिन यहाँ उन्हें आने ही नहीं दिया जाता है। फेस को स्मूथ रखा जाता है, वॉल्यूम आर्टिफिशियली मेंटेन किया जाता है। राजकुमार राव ने ओपनली एक्सेप्ट किया कि उन्होंने चिन फिलर्स यूज किए ताकि उनका फेस स्ट्रक्चर इंप्रूव हो सके। और करण जौहर जैसे लोग भी इस बात को ओपनली डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए, यहाँ तक तो ये सब कुछ फिर भी थोड़ा सा कंट्रोल लगता है, लेकिन रियलिटी यहीं पर खत्म नहीं होती। लिपोसक्शन जैसे प्रोसीजर में बॉडी के स्पेसिफिक हिस्सों से फैट रिमूव किया जाता है ताकि एक डिजायर्ड शेप अचीव की जा सके। फेस लिफ्ट में ढीली स्किन को टाइट करते हुए एजिंग साइंस को रिड्यूस किया जाता है, जिससे चेहरा आर्टिफिशियली यंग दिखता है। और इसीलिए जब आप हेडलाइंस देखते हो ना कि कैन यू बिलीव शी इज 55, तो शायद आपको ये सोचना भी चाहिए कि आप जो देख रहे हो वो नेचुरल नहीं है। और कभी कभी ये प्रोसीजर सिर्फ एनहांसमेंट तक सीमित नहीं रहते, ये डेंजरस भी हो सकते हैं। कॉस्मेटिक्स की दुनिया में एक प्रोसीजर होता है ब्राजीलियन बट लिफ्ट, जिसमें बॉडी के दूसरे हिस्सों से फैट निकालकर बट के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। अगर ये गलत तरीके से किया जाए तो फैट ब्लड स्ट्रीम में जाकर सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी क्रिएट कर सकता है। यानी कि भाई साहब, एक परफेक्ट बट शेप के पीछे ना रिस्क भी उतना ही रियल है। लेकिन ऑडियंस को ये पार्ट नहीं दिखाया जाता, उन्हें सिर्फ फाइनल इमेज दिखती है,
फ्लॉलेस स्किन, परफेक्ट फेस, टोन बॉडी और धीरे धीरे वो इमेज उनके लिए रियलिटी बन जाती है। और यहीं पर आ जाता है दूसरा लेयर ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी कि बॉलीवुड सिर्फ ब्यूटी को क्रिएट नहीं करता है, बॉलीवुड ब्यूटी का स्टैंडर्ड डिफाइन करता है। आज लोगों के लिए एक स्पेसिफिक फेस एक टेम्पलेट बन चुका है। शार्प जॉ लाइन, हाई चीक बोन्स, फुलर लिप्स, स्मूथ स्किन। और प्रॉब्लम यह है कि यह टेम्पलेट हर सेलेब पर अप्लाई किया जा रहा है, चाहे उसके नेचुरल फीचर्स कुछ भी हो। इस इफेक्ट को ग्लोबल लेवल पर काइली जेनर इफेक्ट भी कहा जाता है, जहां एक स्पेसिफिक लुक पूरी जनरेशन का एस्पिरेशन बन जाता है। काइली जेनर का इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रॉन्ग रहा है कि आज बॉलीवुड की नई जनरेशन भी उसी डायरेक्शन में शिफ्ट करती हुई दिखाई दे रही है। और इसी वजह से डाइवर्सिटी धीरे धीरे गायब होती जा रही है। पहले बॉलीवुड में फेसेस अलग अलग होते थे, हर एक्टर की अपनी आइडेंटिटी होती थी। आज फेसेस इंटरचेंजेबल हो रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पूरे प्रोसेस को नेचुरल ब्यूटी के नाम पर बेचा जाता है। सेलिब्रिटीज जो होते हैं वो स्किन केयर के रूटीन शेयर करते हैं, होम रेमेडीज बताते हैं, हल्दी लगाओ, दही लगाओ, चंदन यूज करो, हाइड्रेट करो, लेकिन वो ये नहीं बताते कि उस ग्लो के पीछे कितने इंजेक्शंस लगे हुए हैं या कितनी सर्जरीज हुई हैं। और जब ऑडियंस उसी रूटीन को फॉलो करती है और सेम रिजल्ट नहीं मिलता तो वो प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में नहीं खुद में ढूंढने लगते हैं। यहीं से इनसिक्योरिटी शुरू होती है और यही इनसिक्योरिटी इस पूरे सिस्टम का सबसे बड़ा ईंधन है। बॉलीवुड इल्यूजन क्रिएट करता है और ऑडियंस इस इल्यूजन को रियलिटी मान लेती है। यहीं से ये कहानी सिर्फ ब्यूटी की नहीं रहती, ये साइकोलॉजी की कहानी बन जाती है। क्योंकि जब एक सोसाइटी को ये बिलीव करवा दिया जाए कि तुम अभी जैसे दिख रहे हो वो पर्याप्त नहीं है, तो फिर उसे कुछ भी बेचना आसान हो जाता है। और बॉलीवुड के सेलेब्स ने यही किया है। पहले एक अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड को क्रिएट किया गया, फिर उसी स्टैंडर्ड को अचीव करने के नाम पर एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी कर दी गई। आज अगर आप ध्यान से देखो तो ब्यूटी सिर्फ अपीयरेंस नहीं रही है, ये एक करेंसी बन चुकी है। जितना फ्लॉलेस आपका चेहरा होगा उतनी हाई आपकी मार्केट होगी, जितनी परफेक्ट आपकी बॉडी होगी उतनी बड़ी आपकी ब्रांड डील्स होंगी। स्किन केयर ब्रांड्स, मेकअप लाइन्स, फिटनेस प्रोग्राम, सप्लीमेंट्स, सब कुछ इसी इल्यूजन पर डिपेंड करता है कि ये लुक कितना अचीवेबल है। और अगर ऑडियंस को समझ में आ जाए कि सब कुछ आर्टिफिशियल है तो पूरा बिजनेस मॉडल कोलैप्स हो जाएगा। और इसीलिए इस इल्यूजन को मेंटेन किया जाता है, जिसकी वजह से आम इंसान खुद को बॉलीवुड स्टार जैसा बनाना चाहता है। और सबसे डेंजरस बात यही है कि कंपैरिजन रियल लोगों से नहीं हो रहा, आप खुद को एक ऐसी इमेज से कंपेयर कर रहे हो जो ऑलरेडी एडिटेड है, फिल्टर्ड है, एनहांस्ड है और जिसका फेस दर्जन भर सर्जरीज और इंजेक्शंस के बाद ऐसा हुआ है। आप किसी ह्यूमन से compete नहीं कर रहे, आप एक प्रोसेस्ड वर्जन से compete कर रहे हो और इस रेस में नेचुरली आप कभी नहीं जीत सकते। और यही रीजन है कि आज कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स सिर्फ सेलेब्स तक लिमिटेड नहीं रहे हैं। कॉमन लोग भी आज बोटॉक्स फिलर्स, स्किन ट्रीटमेंट्स यूज कर रहे हैं। डेटा सजेस्ट करता है कि पिछले कुछ सालों में कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स की डिमांड भारत में रैपिडली बढ़ी है। लेकिन यहाँ एक और प्रॉब्लम है, एक्सेस और अवेयरनेस का गैप। सेलेब्स जो होते हैं वो बेस्ट डॉक्टर्स के पास जाते हैं, कंट्रोल एनवायरनमेंट में ट्रीटमेंट करवाते हैं, पोस्ट केयर प्रॉपरली फॉलो करते हैं। लेकिन कॉमन लोग कई बार सस्ते क्लिनिक्स, अनवेरिफाइड लोगों के पास चले जाते हैं और जहां पर उनकी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। और यहीं से शुरू हो जाते हैं कॉम्प्लिकेशंस। कई केसेस में लोगों के फेस तक डैमेज हो चुके हैं, यहाँ तक कि पैरालिसिस तक के केसेस सामने आ चुके हैं। लेकिन ये स्टोरीज कभी वायरल नहीं होती क्योंकि ये नैरेटिव को डिस्टर्ब करती हैं, इल्यूजन को तोड़ती हैं और सिस्टम इल्यूजन को टूटने नहीं देता। बॉलीवुड के स्टार्स आपको इल्यूजन बेचते हैं, लेकिन डिसीजन आपको लेना होता है। आप उसे ब्लाइंडली एक्सेप्ट करते हो या क्वेश्चन करते हो। और यही शायद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये सिस्टम तभी तक काम करता है जब तक आप उसे क्वेश्चन नहीं करते। जिस दिन आपने समझ लिया कि जो आप देख रहे हो वो पूरी रियलिटी नहीं है, उसी दिन ये इल्यूजन टूटना शुरू हो जाएगा।